हाँ जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुझे विश्वास है। आज ना एक कविता सुनी थी मैंने कुछ टाइम पहले। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि इस समय शादियों का माहौल चल रहा है। कहीं बहू के आगमन के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, तो कहीं बेटी की विदाई की तैयारियां चल रही हैं। जहां बहू के आने के साथ साथ कितनी सारी रौनक, कितनी सारी खुशियां आती हैं, वहीं बेटी की विदाई की तैयारी जितनी धूमधाम से हो रही होती है, जितने मन लगा के उत्साह के साथ हो रही होती है, उसके कन्यादान के बाद से वही उत्साह, वही स्फूर्ति कम होती चली जाती है और एक मन को अजीब सी टीस घिरती चली जाती है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। फ्यूचर में विदा करना ही है, हर माँ बाप यही चाहते हैं, बहुत खुशी से उसकी बेटी जरूर विदा हो, बहुत अच्छे घर में जाए और सुखी रहे। तो एक कविता है जो कन्यादान के उन भावुक पलों को बहुत अच्छी तरह बयां करती है। वो जब मैंने सुनी थी तभी मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो आज जो है वो कविता भाव के साथ मैं आपके सामने रख रही हूँ। वो मैंने बिल्कुल नहीं लिखी है, पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन बेहद खूबसूरत लिखी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का। हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। उसके बाद जब बेटी अपने पिता के गले लग के रो रही होती है विदा के समय, तो वो कहती है, बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। पूछ रही थी क्या पापा, तुमने सब सचमुच मुझको छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने। मेरे रोने को पल भर भी कभी नहीं सहा तुमने। कहते हैं ना, बेटे का लाड़ माँ से बहुत ज्यादा होता है और बेटी का लाड़ पिता से बहुत ज्यादा होता है। पिता बेटे को तो डांट देता है, बात बात पे टपट देता है, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो वो कह रही है इसी बात को कि मेरे रोने को पल भर भी कभी नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। अब मेरे रोने का पापा बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। देखिए, जहाँ पसंद की शादियां हो रही हैं, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, विदा का पल ऐसा पल होता है ना कि कितना भी आप पसंदीदा वर चुन के दें या अपना पसंद का वर चुन के दें, लेकिन जब बेटी अलग हो रही होती है तो कहीं ना कहीं वो भाव कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही हूँ, उसको घेरते ही घेरते हैं। और माँ बाप भी ना कितने भी खुशी से अपनी बेटी को विदा करना चाहते हैं, लेकिन वो पल असहाय हो जाते हैं। नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं। कि कहीं छोटे मोटे उसमें भी जाते हैं ना, तो हम कितना रोका टोकी करते हैं, वहां मत जाओ, ऐसे मत जाओ, रात में नहीं रुकना, टाइम से घर आ जाना। आज तुम हमेशा के लिए भेज रहे हो। मैं नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं। ऐसी भी क्या उदासी है, कोई आता पास नहीं। कोई ना हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जब मेरी शादी हुई थी तो सब लोग विदा करने आए थे। मेरे मौसा जी जो हैं, उनके लिए हम बच्चों के बराबर हैं। मौसा जी बेहद प्यार करते थे, मेरे बेहद करीब थे, अभी भी हैं। और जब हर जगह देखा जा रहा था कि मौसा जी कहाँ हैं मेरे, तो उनको ढूंढने के लिए अंदर गए, तो वो अंदर एक कुर्सी पे पीछे बैठे रो रहे थे। सब लोग उन्हें बुला के लाए, तो बोले मैं ये पल नहीं देख पाऊंगा कि बिटिया हमारे सामने विदा हो रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमेशा के लिए उसको भेज रहे हैं। तो डर के मारे ना कि अपने भाव हम रोक नहीं पाएंगे, उसका जाना उतना ही कठिन हो जाएगा, तो लोग पास भी नहीं आते। तो वो कह रही है, रो नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं। ऐसी भी क्या उदासी है, कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुनकर पिता नहीं रह सका खड़ा। उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। माँ को लगा गोद से कोई, जैसे सब कुछ छीन चला।
माँ को लगा गोद से कोई, जैसे सब कुछ छीन चला। फूल सभी फुलवारी से, जैसे कोई बीन चला। कितना भी करिए, बेटी की जो सुगंध, बेटी की जो मुस्कान है ना, उसी से घर खिलखिलाता है, उसी से घर मुस्कुराता है। और माता पिता को पता होता है कि ये जो हमारे आंगन से जा रही है चिड़िया, इसी से सारी रौनकें थी घर में। फूल सभी घर की फुलवारी से, जैसे कोई बीन चला। बेटी के जाने पर घर ने, जाने क्या क्या खोया है। हम बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं कि जो है दहेज में क्या दिया, दहेज जो है कम मिला तो परेशान कर रहे हैं। उनको सच में ये चीज सोचनी चाहिए, कोई नई चीज मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ कि जिसने अपने घर की रौनक दे दी ना, जिसने अपने घर की जान दे दी, उसने सब कुछ दे दिया। जो एक रात अपनी बेटी को कहीं नहीं रुकने देते, कहीं कुछ घंटे बेटी रुक जाए तो परेशान कर हो जाते हैं और परेशान कर देते हैं बच्चे को, उसको तुमको सौंप दिया है, इतना पाला पोसा। अब तो लड़कियां 25, 26, 27 साल में भी शादी कर रही हैं कि आप सोचिए कि इतना पाल के कितना प्रेम पड़ जाता है। पली पलाई एक आपको बच्ची दे दी और सब कुछ दे दिया। बेटी के जाने पर घर ने, जाने क्या क्या खोया है। कभी न रोने वाला पिता भी, फूट फूट कर रोया है। बहुत अच्छी कविता लगी, सारे भाव को बताते हुए। सब कुछ हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा और देंगे क्या। तो जिसने अपने घर की रौनक आपको दे दी, वो और आपको क्या देगा। और कितने दिल पे पत्थर रख के उसने विदा किया होगा, ये सिर्फ एक बाप ही जान सकता है, एक माँ जान सकती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नई कविता के साथ।